दोस्तों, राजपूत समाज जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध कर रहा है, गुजरात में भी, राजस्थान में भी, इसके साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है कि वो क्षत्रिय समाज से आने वाले तमाम राजपूत समाज के लोगों को मनाने की कोशिश की जाए, ठाकुरों को मनाने की कोशिश की जाए, क्षत्रिय समाज को मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कारगर होती हुई सिद्ध नहीं आ रही। लेकिन इन सब के बीच गुजरात के अंदर एक और बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया। दरअसल पुरुषोत्तम रूपाला जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको फिर से टिकट दिया है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद क्षत्रिय समाज, खासकर राजपूत समाज में नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय समाज और मुगल जो शासक थे उनके बीच सांठगांठ थी, इसी से गुस्सा निकला। उसके बाद पहले तो जो राजपूत समाज के लोग थे वो सड़कों पर उतरे, देखते ही देखते महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। उसके बाद आपने देखा भी अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर कि जिस तरीके से करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं राज शेखावत जब पहुंचे थे गुजरात में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो उनको एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। इस दौरान उनकी पगड़ी गिर गई थी और उसका वीडियो जैसे आया उसके बाद तो क्षत्रिय समाज और आग बबूला हो गया। लेकिन बात सिर्फ अब इतनी भर नहीं रह गई। गुजरात में एक जोरदार प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन की कमान इस बार महिलाओं ने संभाली। लेकिन इस दौरान जो धक्का मुक्की, खींचतान, तमाम चीजें हुई हैं, उसने राजपूत समाज के गुस्से को और सातवें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। आज वही तस्वीरें मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं और यही नहीं, दिखाने जा रहा हूं कि 4 राज्यों में कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि खुद क्षत्रिय समाज की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से जहां जहां आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पंचायत की जा रही है, वहां वहां उनकी तरफ से बाकायदा एक ही बात कही जा रही है कि जो बीजेपी को हराएगा, राजपूत का वोट, क्षत्रियों का वोट उसी को जाएगा। ये बात खुलकर की जा रही है गुजरात में भी, अब राजस्थान के अंदर भी, हरियाणा में भी इसका असर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो है ही है। जहां सहारनपुर में अभी हाल में वहां पंचायत हुई थी, वहां खुलकर इस तरह का स्लोगन दिए गए थे, नारे दिए गए थे। लेकिन गुजरात से जहां से ये जड़ से शुरू हुई कहानी, वहां अब क्या हो रहा है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक वीडियो देख लीजिए आप। तो आप देख सकते हैं तमाम पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं। ये जो राजपूत समाज से आने वाली महिलाएं हैं वहां पर प्रदर्शन कर रही थीं और इस दौरान खींचतान की गई, धक्का मुक्की हुई। क्या कुछ हुआ है आप देख सकते हैं। जबकि सोचिए कि ये उस समाज से आती हैं महिलाएं जिन्होंने खुलकर बीजेपी का सपोर्ट किया। ये उस समाज से आते हैं लोग जिन्होंने बीजेपी को खुलकर न केवल वोट दिया बल्कि हमेशा वो बीजेपी को सपोर्ट करते रहे। मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, आप जहां जहां भी जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आप चले जाइए दिल्ली भी चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, क्षत्रिय समाज खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस बार ये शायद पहली दफा होगा जब क्षत्रिय समाज इतना ज्यादा नाराज बीजेपी से हुआ है, ये खुलकर ऐलान कर रहा है कि बीजेपी के खिलाफ वो खड़ा हुआ है और जो बीजेपी को हराएगा, यानी बीजेपी के प्रत्याशी को हराएगा, उसी को वोट जाएगा क्षत्रियों का। ये खुलकर नारेबाजी हो रही है। अब देख सकते हैं वीडियो जो मैं भी आपको दिखा रहा था कि क्षत्रिय समाज की महिलाएं खुलकर विरोध कर रही थी, क्योंकि हाल ही में राज शेखावत जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, जब वो इन महिलाओं का, क्षत्रिय समाज का, राजपूत समाज का समर्थन करने पहुंचे थे तो उस दौरान उनकी पगड़ी गिर गई थी और उस पर वो नाराज हुए थे। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। अब इसे राजपूत ऑफ इंडिया नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया और क्या लिखा, गुजरात में हमारी बहन बेटियां अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजपूत ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है, लेकिन बीजेपी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखो किस प्रकार हमारी बहनों की आवाज दबाने के, प्रशासन की मदद से हमारी बहनों पर दबाव बनाया जा रहा है। गुजरात के क्षत्रियों के सामने उनकी बहन बेटियों को घसीटा जा रहा है। ये घटना पूरे देश के क्षत्रियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। नोट, अब बात बहन बेटियों के सम्मान की है। क्षत्रियों, तुम लोग इस लोकतंत्र में लड़ तो सकते नहीं हो, लेकिन अपने वोट से बहुत अच्छे इस तानाशाही सरकार को जवाब दे सकते हो। तो ध्यान रखना, ये अपमान, यानी खुलकर अब मोदी सरकार को तानाशाह, बीजेपी को तानाशाह, ये लगातार कहा जा रहा है। मैं फिर आपको दोहरा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य आधार है वो कभी भी दलित वोटर्स नहीं रहा, वो पिछड़ा वोटर नहीं रहा। वो खास तौर पर अगर कुछ रहा है तो वो रहा है क्षत्रिय समाज। ब्राह्मण वोट भी बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी को जाते रहे, लेकिन वो बाद में आए थे। पहले कांग्रेस को जाते थे, तब वो बीजेपी में कन्वर्ट हुए थे, बाद में बीजेपी के साथ। यानी सवर्ण वोटों के आधार पर बीजेपी का एक मजबूत आधार बना हुआ है। यानी कोर वोट बैंक अगर कहा जाता है, जिसमें वैश्य आते हैं यानी बनिया आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, और सबसे मजबूत माना जाता है क्षत्रिय। मैं तीनों के मुकाबले अगर देखूं तो दो
यानी वैश्य और क्षत्रिय खोलकर बीजेपी को सपोर्ट करते रहे किसी भी हालात में। इक्का दुक्का अगर चीजें छोड़ दी जाए तो ज्यादातर आप वैश्य समाज से आने वाले लोगों को देखेंगे वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, आप क्षत्रिय समाज से आने वाले लोगों को देखेंगे वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये पहली दफा है कि क्षत्रिय समाज ने खुलकर इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सबसे मुसीबत वाली बात जो बीजेपी के लिए मैं मानता हूं वो ये है कि अगर इनके गढ़ जो बहुत पुराना गढ़ है वो भी गुजरात, वहां अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ये टेंशन वाली बात है। और इस सिर्फ बयान किसका? पुरुषोत्तम रूपाला का, जिसमें यह कहना है कि क्षत्रिय समाज और मुगल शासक के साथ उनकी सांठगांठ थी, इसी से आग बबूला है। और केवल इनकी मांग यह है कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। लेकिन अब तक बीजेपी ने इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि रूपाला का टिकट किसी भी कीमत पर काटा नहीं जाएगा। अब जानते हैं इसके अलावा क्या हो रहा है। देखिए, राजपूत ऑफ इंडिया ने एक और ट्वीट किया और क्या लिखा? गुजरात के राजकोट में 14 अप्रैल को राजपूत समाज द्वारा एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। नोट, भाजपा गुजरात से अभी तक एक भी लोकसभा नहीं हारती थी। अगर इस बार 1 से 2 लोकसभा से भी बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया तो भविष्य में कोई भी पार्टी क्षत्रियों की बहन बेटियों का अपमान नहीं करेगी। जागो क्षत्रियों जागो, राजपूत बॉयकॉट बीजेपी, यानी बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया गया। लेकिन बात यह नहीं है सिर्फ कि गुजरात की बात है। अब ये पढ़िए, ईटीवी भारत ने खबर छापी है, क्या लिखा है? रूपाला का टिकट नहीं कटा तो भाजपा के खिलाफ जाएगा राजपूत समाज, जाने गुजरात से कनेक्शन क्या है। इसमें बताया गया है गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का राजपूत समाज विरोध कर रहा है। विरोध का ये स्वर अब राजस्थान में भी उठने लगे हैं। मैंने कहा ना आपसे, केवल गुजरात तक सीमित नहीं है खेल, अभी राजस्थान तक भी। क्योंकि आपको याद होगा भी हाल ही में राज शेखावत तो गए थे, करणी सेना के कुछ लोग भी गए थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। विरोध प्रदर्शन, पगड़ी गिर जाना, ये तमाम चीजें करना, यही वही काम किए जा रहे हैं लगातार। महिपाल जी के साथ भी वही किया गया और राज शेखावत जी के साथ भी वही किया गया। सेम हुआ था, पगड़ी पर हाथ रखा गया था और उससे वो दोनों नाराज हुए थे। जो राजपूत समाज अपनी शान मानता है, मूंछों को ताव देना और सिर पर पगड़ी होना उनके लिए बहुत सम्मान वाली बात है। और उस सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप अब राजपूत समाज की तरफ से, क्षत्रिय समाज की तरफ से लगाया जा रहा है। क्या लिखा? विरोध के स्वर अब राजस्थान में भी उठने लगे हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ राजपूत समाज के बाद अब अजमेर में भी श्री करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रूपाला का टिकट काटने की मांग भाजपा से की है। उनका कहना था कि रूपाला ने राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। अब ये देखिए क्या क्या है इसमें, कहानी पूरी की पूरी बता दी गई है कि राजस्थान के अंदर अब उनका विरोध किया जाएगा। सोचिए, अभी हाल ही में पिछले साल दिसंबर के महीने में ही राजस्थान में सरकार बनी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। ऐसे में 25 से 25 सीटें जीतने का, मतलब 25 की 25 सीटें जीतने का दावा जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान का अगर आप जिक्र करेंगे तो वहां पर क्षत्रियों का दबदबा है। क्षत्रिय समाज, वहां पर राजपूत समाज, वहां पर जो चौहान है, इनका दबदबा बहुत खास है। और अगर ये एकजुट होते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। यही हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा में जाट बाहुल जरूर है, लेकिन ठाकुरों का, क्षत्रियों का दबदबा हरियाणा में भी है। और गुजरात में 7% जरूर हैं क्षत्रिय समाज के लोग। लेकिन एक कहीं ना कहीं अगर उनके साथ और लोग भी एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। यानी बीजेपी सिर्फ अपने एक नेता को बचाने के लिए ये सारा रिस्क लेने के लिए तैयार बैठी हुई। वहीं क्षत्रिय समाज का गुस्सा उतनी ही रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 14 अप्रैल को राजकोट के अंदर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तो वहीं ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसने क्षत्रिय समाज को और नाराज कर दिया, जिसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही राजपूत समाज की महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, उन्हें घसीटा गया, उन्हें खींचकर गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश की गई। नमस्कार।